दीदी को क्या हुआ? दीदी आप ठीक तो हो? अरे दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सुबह से मेरा मन खराब हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। अच्छा, कहीं गुड न्यूज़ तो नहीं है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, चलो अच्छा ही है। भगवान अब की बार बेटा दे दे आपको। एक बेटी तो है आपके पास, एक बेटा और हो जाए, बस फैमिली कंप्लीट हो जाएगी आपकी। हाँ रिया, ठीक कह रही है। पर दीदी मैंने तो सुना था आपको दूसरी भी बेटी हुई थी। हाँ रिया, पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो वो कम टाइम की हो गई। अरे तो आप दुखी क्यों हो रही हो? अरे दूसरी भी लड़की थी ना, अच्छा ही हुआ, अपने आप ही खराब हो गई। अरे रिया, तू क्या बोल रही है? क्यों, मैंने क्या गलत बोल दिया? अब एक तो बेटी पहले है आपके पास, दूसरी आपकी खराब हो गई तो अच्छा ही हुआ ना, वरना दूसरी बेटी भी हो जाती, कितना खर्चा हो जाता। आजकल पता है ना आपको, बच्चों को पढ़ाना लिखाना कितना महंगा हो गया है, कितनी महंगी स्कूल की फीस हो गई है। अब जेठ जी तो इतना कमाते नहीं है जो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, और अच्छा ही हुआ ना जो दूसरी बेटी खराब हो गई। अब की बार क्या पता भगवान लड़का दे दे। बस रिया, मैं लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं समझती, और जब मेरी दूसरी बेटी खराब हुई थी ना, मुझे बहुत दुख हुआ था। वो तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई, पर मुझे दुख उतना ही हुआ था जितना बेटे का होता। मेरे लिए बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। ओहो दीदी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ, आज के जमाने में 2 बच्चे बहुत है। अब एक बेटी है आपके पास, एक बेटा हो जाए, बताओ, मैं तो आपका भला चाह रही हूँ, आपको ये भी बुरा ही लग रहा है। रिया, जो भगवान देगा ना वो मुझे मंजूर है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। हाँ, पर अब की बार मैं अपना बहुत ध्यान रखूंगी क्योंकि मैं अपनी एक बेटी खो चुकी हूँ। ठीक है दीदी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है आजकल, अच्छा करने चलो लोगों का, लोगों को गलत ही लगता है। बढ़िया ही अच्छा करने वाली। और मेरे बेटा हो या बेटी, इससे क्या फर्क पड़ता है? बोलकर तो ऐसे गई है कि बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा, जैसे यही उठाती हो। इससे क्या पता मुझे आज भी उस बेटी का कितना दुख होता है जिसे मैंने खो दिया। आज वो 2 साल की हो जाती। मम्मी, अरे रिद्धि, मम्मी आप उदास क्यों हो रही थी? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, अच्छा तो ये बता, तूने खाना खाया? नहीं मम्मी, आपके साथ खाऊंगी। बेटा, मेरा तो खाना खाने का मन नहीं है, तू खा ले। क्यों मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर खाओ मेरे साथ खाना। चल ठीक है, चल मेरे साथ। मम्मी जी, अरे यहाँ भी नहीं है, ये बुढ़िया कहाँ चली गई? मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ? अरे मम्मी जी, सारे घर में देख लिया आपको, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इतनी धूप में? अरे पड़ोसियों की लड़ाई हो रही थी, वो देखने आई थी। तुझे पता है, जो पड़ोस वाली बहू है ना, जिसको बच्चा होने वाला था, उसको दूसरी बेटी हो गई। सास बहू में इतनी लड़ाई हो रही थी, बस वो ही देख रही थी। अरे मम्मी जी, आपके घर में क्या चल रहा है वो तो देख लो, दूसरों की पड़ी है आपको तो। क्यों, क्या हो गया? मम्मी जी आपको पता है, आपकी बड़ी बहू प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। मम्मी जी, खुशी की बात तब होगी तब बेटा होगा। आपको तो पता ही है, दीदी पर तो पहले ही बेटी है, और दूसरी भी बेटी हुई थी जो खराब हो गई। तो कभी सोचा है आपने, तीसरी बेटी हो गई तो? अरे कौन उठाएगा इनका खर्चा? जेठ जी का तो पता ही है आपको कितना कमाते हैं, वो तो इनकी अच्छी नौकरी है, तब घर का काम अच्छे से चल जाता है। हाँ बहू, ठीक कह रही है तू, अब की बार बड़ी बहू को दवाई दिलवा दूंगी लड़का होने की। मेरी माँ को पता है कहाँ दवाई मिलती है लड़का होने की, वहीं से दिलवा दूंगी। अब की बार तो लड़का ही होगा। और मम्मी जी, बेटी हो गई तो? नहीं नहीं, बेटी नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी आपको पता है, जरूरी नहीं है कि आप उसे लड़के की दवाई दिलवाओ तो लड़का ही हो। अरे हमारे यहाँ भी ली थी एक ने दवाई, उसके पास पहले 2 बेटियाँ थी, उसकी माँ ने भी उसको दवाई दिलवाई थी लड़का होने की, और क्या हुआ, तीसरी भी बेटी हुई। अब बेचारी बच्चा भी नहीं कर सकती चौथा, क्योंकि ऑपरेशन में तो 3 चांस होते हैं बस। अब दीदी का भी ये लास्ट चांस है, अब आप देख लो क्या करना है। अरे बहू, मैं क्या बताऊँ? क्या बताऊँ क्या? इन दवाइयों का कोई भरोसा नहीं होता, तो क्या करूँ? मैं बताती हूँ ना। हाँ तो बोल। मम्मी जी, दीदी का चेकअप करवा लेंगे, लड़का है या लड़की। पर बहू, मुझे तो ये सब पता नहीं है, ये सब कहाँ होता है, कैसे होता है, मैं तो नहीं जानती। अरे आप चिंता मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ, मैं जानती हूँ ना। अच्छा, हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ एक डॉक्टर को, वो मेरी सहेली की सहेली है, वो बता देगी पेट में लड़का है या लड़की, और अगर लड़की हुई तो वही की वही सफाई करवा दूंगी, और लड़का हुआ तो अच्छा ही है। हाँ बहू, तूने तो ठीक कहा, अगर दूसरी भी लड़की हो गई तो क्या होगा? अरे माँ जी, तभी तो कह रही हूँ, अभी तो पता नहीं चलेगा, पर अगले महीने साफ साफ पता चल जाएगा। हाँ बहू, ठीक कह रही है तू,
तो फिर मम्मी जी आप बात कर लेना। अरे किससे बात कर लूं? कोई नहीं मानेगा इस बात के लिए। तू तो ऐसा करना, चुपचाप ले जाना उसे, बोल देना ये अच्छी डॉक्टर है, ये अच्छे से इलाज करेगी तेरा। अगर ऐसे बोलकर ले जाएगी ना कि चेकअप करवाने जा रहे हैं लड़का या लड़की, तो ना तो ये खुद जाएगी और ना इसका पति जाने देगा। और वही क्या, तेरे ससुर जी भी नहीं मानेंगे, उन्हें भी ये सब पाप लगता है। ठीक है मम्मी जी, कैसे ले जाना है, कब ले जाना है, आप मुझ पर छोड़ दो। आप बस टेंशन मत लो। अब की बार तो चेकअप करवा के ही बच्चा करवाना। हाँ बहू सही कह रही है, एक बेटी तो पहले ही है, दूसरी भी बेटी हुई थी, वो तो इसका पाँव फिसल गया था, तब वो नहीं रही, वरना आज दो तो घूम रही होती। अरे कितना बुरा जमाना है, बेटियों का कोई धर्म नहीं है। हाँ मम्मी जी, मैंने यही बोला था कि दीदी एक तो बेटी है ही, आपको दूसरा बेटा हो जाए। मुझे इस बात पर इतना सुनाया। अरे वही तो समझा रही हूँ मैं तुझे। अगर उसे पता चल गया ना चेकअप करवाने जा रहे हैं लड़का है कि लड़की, तो जाएगी नहीं। अरे मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैं अपने आप ले जाऊंगी। चल ठीक है बहू। अरे रिद्धि, अरे आ गए आप? रिद्धि कहाँ है? अरे ये तो नहीं। रिद्धि सो रही है? हाँ वो सो गई। पर ये कौन सा टाइम है सुलाने का? अरे मैंने नहीं सुलाया, वो लेटे लेटे सो गई, थक गई होगी। स्कूल से आई थी ना तो लेटे लेटे सो गई, फिर मैंने उठाया नहीं। थक गई होगी, थोड़ी देर सो जाएगी, तब उठा दूंगी 1 घंटे बाद। चल ठीक है। आप मेरी बात सुनो। हाँ क्या हुआ? पहले तो आप ये बताओ, आपने रिद्धि की फीस भर दी? नहीं, वो मुझे टाइम नहीं मिला इसके स्कूल जाने का। टाइम नहीं मिला या पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ? अब यार तुझे पता है तो फिर तू क्यों पूछती है? यार ऐसे थोड़ी काम चलता है। अब उसकी क्लास में सबकी फीस भर जाए, उसकी फीस ना भरे, कितना बुरा लगता है बच्चे को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, हो जाएगा इंतजाम। पर इतनी जल्दी है तो मैं कुणाल से ले लूंगा, कल पक्का भराऊंगा इसकी फीस। अरे देवर जी से क्यों लोगे आप? क्यों, क्या हो गया? ले लूंगा तो, भाई है मेरा छोटा। वो तो मैं मानती हूँ आपका भाई है, पर जो छोटी बहू है ना वो, उसकी एक हाथ लंबी जबान है। पता है आपको, थोड़ी देर पहले मुझे कितना सुनाकर गई थी। क्यों, वो क्यों सुना कर गई थी? अरे मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मैं बाथरूम में उल्टियाँ कर रही थी, तभी आ गई। क्यों, क्या हुआ तेरी तबीयत को? आप पापा बनने वाले हो। क्या? हाँ। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो इस खुशी के मौके पर वो तुझे सुनाकर क्यों गई थी? अरे मुझसे कहती है जेठ जी तो कुछ कमाते नहीं है, सारा खर्चा हमें ही करना पड़ता है, तो आप देख लेना कहीं दूसरी बेटी ना हो जाए। अरे ये भी कोई बात हुई? अरे बेटी हो या बेटा, क्या फर्क पड़ता है, बस बच्चा ठीक ठाक हो जाना चाहिए। और हाँ, तुझसे भी कह रहा हूँ मैं, अब की बार अपना ध्यान रखना, कोई लापरवाही मत करना पिछली बार की तरह। पता है ना क्या हाल हुआ था पिछली बार? हाँ वो तो मुझे पता है, रख लूंगी मैं ध्यान। पर मुझे इतना सुना कर गई है वो, और आप कह रहे हो कि देवर जी से पैसे ले लूं, फिर नहीं सुनाएगी वो मुझे? अरे यार, अपनी औरतों की बातों में ना हम आदमियों को मत घसीटा करो। वो मेरा छोटा भाई है और वो ऐसा नहीं है। और रही बात उसकी बहू की जो तुझे सुना गई, कोई बात नहीं, अभी बालक बुद्धि है, उसमें इतनी अकल नहीं है। अरे कहाँ से बालक बुद्धि है, शादी हो चुकी है उसकी, और शादी को भी 2 साल हो गए हैं, आप कह रहे हो बालक बुद्धि है? अरे कोई बात नहीं, तुझसे तो छोटी है ना, कह दी तो कह दी, क्या हो गया? और फिर गलत भी क्या बोला उसने? ठीक ही तो कह रही है। इतनी कमाई कहाँ करता हूँ मैं जो अपनी फैमिली को अपने दम पर पाल सकूं। तो फिर ये नौकरी छोड़ दो ना, दूसरी कर लो कोई। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नौकरी और छुड़वा दे तू मेरी। जितनी पढ़ाई मैंने की है ना, उसके हिसाब से ऐसी नौकरी मिलेगी। कोई मुझे 2 लाख रुपए सैलरी नहीं दे देगा। अरे तो कुछ और काम कर लो ना, ऐसे कब तक काम चलेगा? और अब तो और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएगी, दूसरा बच्चा भी आने वाला है, कैसे होगा सब? अरे तू चिंता मत कर, तू अपना ध्यान रख, सब हो जाएगा। मैं हूँ ना, तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं जी, वो बात नहीं है, मुझे तो आपके ऊपर पूरा भरोसा है, पर जब ये ताने सुनती हूँ ना, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। तू भी ना छोटी छोटी बातों पर बुरा मान के बैठ जाती है, और इस टाइम पर तो तुझे अपना ध्यान रखना चाहिए, तुझे परेशान नहीं होना चाहिए। तू ऐसी बातों पर ध्यान मत दिया कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। और तुझे क्या चाहिए बता? हाँ जी, ठीक कह रहे हो आप, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। अच्छा, आप मुँह हाथ धो लो, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। हाँ ठीक है, और इसे भी तो उठा दे, फिर रात को नहीं सोएगी। रिद्धि, खड़ी हो बेटा। चलो आप इसे उठाओ, तब तक मैं इसका दूध और आपके लिए चाय ले आती हूँ। हाँ ठीक है, ले आ। रिद्धि उठो बेटा। ले बहू, ये पैसे रख ले, क्या पता कितने पैसे लग जाए। हाँ मम्मी जी ठीक कह रही हो, और क्या पता बेटी बता दी तो वही की वही सफाई करवा दूंगी। हाँ ये काम कर देना तुम, बस दूसरी बेटी न हो जाए। अरे नहीं मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैं उस डॉक्टर को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो सही से बताएगी जो भी कुछ बताएगी, और आप चिंता मत करो। ठीक है, तो ये पैसे रख ले। ये कहाँ रह गई? अरे दीदी आ जाओ, लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ आ गई, वो रिद्धि को खाना खिलाने में लेट हो गई, आज छुट्टी है ना उसकी,
तो बोल रही थी मम्मी आपके हाथ से खाना खाऊंगी। अच्छा अच्छा, चलो दीदी फिर लेट हो जाएंगे, मेरी सहेली का फोन आ गया। हाँ, तेरी सहेली है ना वो डॉक्टर, तो वो अच्छे से इलाज करेगी ना। हाँ दीदी आप चिंता मत करो, वो बहुत अच्छे से देखेगी, तभी तो लेके जा रही हूँ मैं आपको। हाँ, अगर तेरी सहेली है तो अच्छे से देखेगी। हाँ चलो लेट मत करो। हाँ ठीक है, मैं पर्स ले लूँ एक बार। अरे रुको, हाँ अरे बहू पैसे वैसे हैं इसके पास। हाँ दीदी मुझे दे दिए मम्मी जी ने पैसे, आप बस चलो जल्दी से। अच्छा दे दिए, चल ठीक है चल। हाँ बहू ठीक से पूछताछ करके आना सब कुछ। हाँ ठीक है मम्मी जी। हाँ सारी दवाई गोली लिखवा कर लाना, कोई कसर न रह जाए। हाँ मम्मी जी आप चिंता मत करो, जिस चीज की भी जरूरत होगी ना वो बता देगी, मेरी सहेली है वो, ऐसे वैसे थोड़ी ना इलाज कर देगी। हाँ बहू ठीक कह रही है, चलो जाओ जल्दी। लो आज पता चल ही जाएगा बेटा है या बेटी। हे भगवान अब की बार बेटा दे देना, मेरे घर का वारिस आ जाए। बेटियों का क्या है, ये तो पराया धन होती है, पालो पोसो बड़ा करो पढ़ाओ लिखाओ इतना खर्चा करो फिर दूसरे के घर भेज दो। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद बेटियां। अच्छा हुआ वो दूसरी बेटी तो अपने आप ही खराब हो गई थी, वरना दो दो घूम रही होती। आज पता चल ही जाएगा, भला हो छोटी बहू का। अरे तेरे भाई का फोन आया था आज। अच्छा क्या कह रहा था? कह रहा था दीदी को लेने आऊंगा मैं। अरे तो मना कर देते। क्यों मना क्यों कर देता? अरे बहू पेट से है, मैं कैसे जाऊंगी, यहाँ की देख रेख कौन करेगा? तू खूब है, अरे औरतें तो तरसती है अपने मायके जाने के लिए, तू मना कर रही है। अरे मुझे नहीं जाना अभी, मैं चली जाऊंगी जब मुझे जाना होगा। तेरी मर्जी है। मम्मी जी, अरे क्या हुआ बहू? मम्मी जी आपको पता है ये मुझे क्यों लेकर गई थी वहाँ? अरे क्या हो गया? मम्मी जी ये वहाँ मेरा इलाज करवाने नहीं, ये चेक करवाने गई थी बेटा है या बेटी। हाँ तो क्या गलत कर दिया इसने? मम्मी जी ठीक ही तो किया जो भी किया। अरे एक लड़की तो पहले ही है, दूसरी भी लड़की हो गई तो क्या करेंगे हम? ये क्या बोले जा रही है तू? और कौन कहाँ गया था, मुझे कोई बताएगा? पापा जी मैं बताती हूँ आपको। अरे वो तो मेरे डॉक्टर की और इसकी बातें सुन ली, इसने उससे बोला कि इसका अबॉर्शन कर दो। क्या? क्योंकि मेरे पेट में उसने बेटी बताई है। फिर से बेटी? अरे तू पागल हो गई है क्या? क्या ये लगा रखा है तूने? और किससे पूछ के तूने भेजा बहू को चेकअप करवाने के लिए? पागल मैं नहीं, पागल आप हो गए हो। अरे पता भी है बेटियों का कितना खर्चा होता है, आजकल शादियाँ करनी भी आसान नहीं है बेटियों की, इतनी मोटी मोटी रकम देनी पड़ती है जब जाकर शादी होती है। तुझे क्या परेशानी है? तुझे तो कमा कर नहीं लाना पड़ रहा, भगवान ने अगर पेट दिया है ना तो खाना भी वही देगा। आई बात समझ में? सब अपनी किस्मत का लाते हैं। अरे वो बेचारी इस दुनिया में आई भी नहीं है और तूने उसे खत्म करवाने के लिए प्लानिंग कर ली। तुझे शर्म नहीं आई? तू भी तो एक औरत है। हाँ हूँ औरत, पर एक माँ भी हूँ जो ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे का बेटा हो जाए और उसका वंश चल जाए। बेटियों से चलेगा क्या वंश? वंश तो बेटा ही चलाएगा। हाँ तो बेटियां हुई है ना तो बेटा भी हो जाएगा। तो कब होगा? फिर से बेटी बता दी। मम्मी जी आपको मेरी बेटियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटियों को खुद पाल लूंगी और अबॉर्शन के बारे में मैं सोचूंगी भी नहीं। हाँ पाल लेगी, एक बेटी तो तेरे पति से पल ली रही, दो दो पाल लेगा वो। अरे उसकी स्कूल की फीस भी अपने छोटे भाई से मांग कर लेकर गया है, ऐसे कब तक काम चलेगा? तो क्या हो गया, उसका भाई नहीं है वो? अगर उसने दे भी दिए, उसकी मदद कर भी दी तो क्या हो गया? और मेरी बात कान खोल कर सुन ले, ये उल्टे सीधे आइडिया ना अपने दिमाग में मत लाया कर, वरना अच्छा नहीं होगा। भगवान जो दे देना वो ठीक है। बहू तू इसकी बातों में मत आ, तू अपना ध्यान रख, जा जाके आराम कर। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है इनके दिमाग में। और मम्मी जी आइंदा ये सब बातें ना अपने दिमाग में लाना मत, मैं अपने लिए कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी और अपनी बेटियों के लिए कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो तो आई बड़ी बेटी वाली, देखा माँ जी इसके तेवर? अरे वो तो ठीक है, पर इसे पता कैसे चला? अरे माँ जी इसे अंदर लेटा कर आए थे कि मेरे पीछे पीछे आ गई और इसने सारी बातें सुन ली। मैं क्या करूँ? मैंने तो खूब कोशिश की मम्मी जी कि पता न लगे, फिर भी मेरे पीछे पीछे आ गई। और देखो तो कितने भाषण सुना कर गई है, मैं अपने आप पाल लूंगी अपने बच्चों को। अरे एक बेटी तो पलनी नहीं है इन पर, दूसरी और कर लेगी। अब बताओ क्या करोगी? लड़की बताइए मम्मी जी। अब भी बहू अब जो करेंगे ना वो किसी को पता नहीं लगने देंगे। मतलब इसे चुपके से दवाई देनी है? हाँ बहू अब इसे ये तो पता चल गया कि हम इसका चेकअप करवाने लेकर गए थे, लड़का है कि लड़की, और ये भी पता चल गया कि हम इसकी सफाई करवाने के लिए घूम रहे हैं, तो अब ये डॉक्टर के पास तो हमारे साथ जाएगी नहीं। हाँ मम्मी जी ठीक कह रही हो आप, और आप चिंता मत करो, मैंने ये काम पहले कर दिया। वो कैसे? मैंने अपनी सहेली से दवाई ले ली बच्चा गिराने की। अच्छा हाँ ये ठीक किया तूने। हाँ मम्मी जी, अरे घर में तो एक पहले ही बेटी है, दूसरी का क्या करेंगे हम? और क्या, ठीक कह रही है तू। और मम्मी जी मेरे हाथ से तो कुछ लेगी नहीं वो, अब आप दे देना, आप पर फिर भी विश्वास कर लेगी। अरे नहीं बहू
अब तो वो मेरे हाथ से भी नहीं लेगी। उसे पता चल चुका है कि हम क्या चाहते हैं और ये भी पता चल गया है हम मिले हुए हैं। तो फिर क्या करें अब? दवाई किसके हाथ से दिलवाए? अरे किसके हाथ से क्या दिलवाए? देनी तो मुझे ही पड़ेगी, पर कैसे वही सोच रही हूँ। अरे कैसे क्या मम्मी जी, मैं तो देवरानी लगती हूँ, आप तो सास लगती हो। जाकर 2-4 आंसू डाल दो उसके सामने कि आपसे गलती हो गई, अब नहीं होगी ऐसी गलती। थोड़ा सा ड्रामा कर लो, वो आप पर विश्वास करने लगेगी, फिर दे देना दवाई। हाँ बहू, ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ, आपके ऊपर तो फिर भी विश्वास कर लेगी, पर मेरे ऊपर नहीं करेगी अब। चल ठीक है, मैं ही दूंगी दवाई, दे देना मुझे। ठीक है मम्मी जी। ये भी कहाँ रह गए आज, अब तक नहीं आए। रिद्धि, लगता है आ गए। अरे रिद्धि कहाँ है? वो तो अपनी सहेली के घर गई है। अच्छा, तो बुला ले अब। उसे तो बुला लूंगी, पहले मेरी बात सुनो। अरे क्या हो गया? और तू तो आज डॉक्टर के पास गई थी ना, क्या बताया डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? आप मुझे मेरे मायके छोड़ाओ। मायके छोड़ो? क्यों? नहीं नहीं, कोई सवाल मत करो, आप मुझे मेरे घर छोड़ाओ। यहाँ मैं ठीक नहीं हूँ। अरे पर हुआ क्या? आपको पता है, रिया मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी आज। हाँ पता है मुझे, माँ ने बताया था उसकी सहेली है डॉक्टर। ये तो अच्छी बात है, फिर तो वो अच्छे से इलाज करेगी। हाँ, आज वो अच्छे से इलाज कर ही देती। मतलब ये दिखाने के लिए नहीं भेजा था मुझे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, ये दिखाने के लिए भेजा था कि पेट में लड़का है या लड़की। क्या? हाँ, और डॉक्टर ने लड़की बताई है। माँ जी भी रिया के साथ मिली हुई है और इसने तो उससे बोल दिया कि इनका अबॉर्शन कर दो। आपको पता है, वो तो मैंने सुन लिया और मैं वहाँ से भाग आई, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। क्या? माँ भी? हाँ, माँ जी ने जानबूझकर भेजा था उसे मेरे साथ। और अब आप मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, मैं अब अपना पूरा टाइम अपने घर निकालूंगी, यहाँ नहीं। मुझे इन लोगों पर कोई विश्वास नहीं है। इतनी बड़ी साजिश? हाँ, देख लो अब। अरे बेटियां क्या इतनी बुरी होती है? माँ जी भी तो किसी की बेटी है, रिया भी तो किसी की बेटी है, फिर भी इन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को अपने पेट में मरवा दूंगी। मेरे लिए बेटी बेटा में कोई फर्क नहीं है, मेरा बच्चा जो भी होता मैं खुशी खुशी अपनाती। इन्होंने चेक कराया कि पेट में बेटा है या बेटी, और डॉक्टर ने बेटी बता दी तो सफाई के लिए बोल दिया। बस आप मुझे मेरे घर छोड़ाओ। क्यों छोड़ाऊं तुझे तेरे घर? और रिद्धि की पढ़ाई खराब नहीं होगी? यहाँ वो तेरे बिना रहेगी नहीं और वहाँ उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो क्या करूँ मैं? यहाँ मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तू चिंता मत कर, मैं करूंगा माँ से बात। अरे मेरी बेटी इतनी बोझ है क्या इनके ऊपर जो इन्होंने ऐसा काम किया? बेटा, माँ, मैं आपके पास ही आ रहा था। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे आपने ऐसा किया? और माँ, आप इस हद तक गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे आप भी तो किसी की बेटी हो, आपने ये सोच में कैसे लिया कि अगर पेट में बेटी होगी तो उसकी सफाई करा देंगे? नहीं माँ, मेरे लिए बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। और अगर आप लोगों को यही लगता है ना कि हम और हमारी बेटी इस घर पर बोझ है, तो हम चले जाएंगे यहाँ से। मैं पाल लूंगा अपनी बेटियों को, पर अपनी बेटियों पर आंच नहीं आने दूंगा। बेटा, मुझे पता है मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर बेटा मैं क्या करूं? मैं भी एक माँ हूँ। मैंने तो बस इतना ही सोचा कि तेरा बेटा हो जाएगा तो तेरा वंश चलेगा, बेटियों से कहाँ वंश चलता है। मैं बस यही सोच रही थी बेटा, पर अब मुझे समझ आ गया है मैं गलत थी। बेटा, अब मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दे। अरे इन्हें क्या हुआ? पर माँ, आपने ये सोचा कैसे? अरे इतनी गलत बात आपके दिमाग में आई कैसे? अभी वो बेचारी इस दुनिया में आई भी नहीं है और आपने उसे खत्म करना चाहा। अरे माँ, आजकल जमाना बहुत आगे जा चुका है, बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। बेटों से ज्यादा बेटियां नाम कमा रही हैं आजकल। और रही बात बेटे के वंश चलाने की, तो माँ क्या पता बेटा हो तो जाए, आगे उसको कोई परेशानी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, या फिर उसकी शादी ना हो, बच्चे ना हो, फिर कहाँ से वंश चल जाएगा? हम भगवान थोड़ी ना है माँ, जो हमें पता है कि क्या होना है क्या नहीं। अरे ये सब हमें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए, इन सब से कुछ नहीं होता। बेटा हो बेटा हो बेटा हो, बेटा क्या कर देते हैं बताओ? और बेटा हो या बेटी हो, तकलीफ तो एक औरत को उतनी होती है माँ। आप तो खुद एक औरत हो, आपसे ज्यादा कौन जानेगा बताओ? हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मैं ही गलत थी। पर तुम लोग कहीं मत जाओ, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है माँ, बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि आपको समझ आ गया। माँ, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती है वो, और जो मेरी बेटी आने वाली है मैं उससे भी उतना ही प्यार करूंगा, मेरे लिए कोई फर्क नहीं होगा। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है तू। अच्छा, मैं बहू के लिए दूध गर्म करके ले आती हूँ, अब उसका ध्यान रखना है ना। हाँ माँ, पिछली बार तो आपको पता ही है क्या हुआ था। अब की बार मैंने इससे बोला है कि अपना पूरा ध्यान रखे और घर का काम भी उतना ही करे जितना इससे हो। हाँ बेटा,
कोई जबरदस्ती नहीं है, हो तो कर लेगी, ना हो तो नहीं करेगी। अरे मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कर लूंगी। और छोटी बहू भी है, वो करवा लेगी। ये तो रेस्ट करेगी आराम से। चल मैं इसके लिए दूध गर्म करके ले आती हूँ। नहीं मम्मी जी, मुझे जब दूध पीना होगा तब मैं गर्म कर लूंगी। क्या हुआ बहू, तुझे मुझ पर अब भी विश्वास नहीं है? बहू, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। बहू, मैं तेरा बहुत ध्यान रखूंगी। अरे माँ ठीक कह रही है, माँ इतने प्यार से ला रही है तेरे लिए दूध गर्म करके, तो पी लेना। और गलती इंसान से ही होती है, माँ से भी हो गई, अब उन्होंने मान तो लिया अपनी गलती। ठीक है मम्मी जी, पी लूंगी मैं दूध। ठीक है बहू, अभी लाती हूँ गर्म करके। माँ मेरे लिए भी एक कप चाय ले आना। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। देखा, तू ऐसी टेंशन ले रही थी कि मुझे मायके जाना है, मायके जाना है। हो गया ना सब कुछ ठीक? हाँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मम्मी जी इतनी जल्दी बदल गई। अरे पापा ने समझाया होगा माँ को जरूर, मैं जानता हूँ पापा को। पापा को भी मेरी तरह बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं लगता। हाँ वो तो है। चल जो हुआ सो हुआ, भूल जा वो सब और अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख। वैसे भी तुझे पता है ना, ये लास्ट चांस है, तो अपना अच्छी तरीके से ध्यान रखना है तुझे। हाँ हाँ पता है मुझे। चल ठीक है, आता हूँ अभी। ये अचानक से सब कुछ ठीक कैसे हो गया, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अब भी सब कुछ सपना सा लग रहा है। मम्मी जी बदल गई इतनी जल्दी। लो मम्मी जी, ये दवाई इसमें से दूध में डाल कर दे देना, फिर देखना 2-3 दिन के अंदर अंदर ही बच्चा खराब हो जाएगा। अच्छा? हाँ, और पता भी नहीं चलेगा। अगर दवाई देते ही बच्चा खराब हो जाता तो शक हो जाता, इसलिए मैं पहले ही पूछ कर लाई थी। अब ये दवाई 2-3 दिन में अपना असर करेगी और धीरे धीरे इसकी तबीयत खराब होने लगेगी, किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ बहू, ठीक कह रही है। चल मैं दे देती हूँ दूध में डालकर। ठीक है मम्मी जी, आप दवाई दो, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे इसमें तो 4 गोली है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि चारों देनी है या इसमें से 2 देनी है, 1 देनी है। मैं भी ना जल्दबाजी में पूछना ही भूल गई, अभी पूछ कर आती हूँ। ये बहू भी ना बता कर भी नहीं गई, दोनों गोली अलग अलग है। पता नहीं सारी देनी है या 1 देनी है, कभी सारी दे दूँ तो कोई ज्यादा नुकसान हो जाए, जाकर पूछ लेती हूँ। अरे माँ, जैसा आपने बोला था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और क्या माँ, अरे मुझसे पहले इस घर का वारिस कैसे दे देगी वो? इस घर को वारिस तो मैं ही दूंगी, उसका ही होगा सब कुछ। हाँ माँ, मैंने तो अपनी सास को भी पागल बना दिया। अरे उस डॉक्टर ने लड़की नहीं लड़का बताया था, पर मैंने मम्मी जी से बोल दिया कि पेट में लड़की बताई है। और ये तो देखो माँ, दवाई भी कौन दे रहा है? खुद दादी अपने पोते को। मुझे तो बड़ा ही मजा आ रहा है। मम्मी जी अपने हाथों से खुद दवाई देंगी उसे और उसका बच्चा गिर जाएगा। आखिर सबसे पहले मैं इस घर को वारिस दूंगी, वो कैसे दे सकती है? हाँ बहू। मम्मी जी, इतना बड़ा धोखा? तू बाहर आ निकल कर, तुझसे तो मैं बात करती हूँ। अरे लगता है मम्मी जी ने सारी बातें सुन ली। मैंने दरवाजा क्यों लॉक नहीं किया? मुझे तो लगा अब तक दवाई दे दी होगी। कहाँ रह गई? आई मम्मी जी, अब क्या करूँ? अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है? बताएगी कुछ? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, बहू से माफी भी मांग ली थी तूने, अब क्या हो गया अचानक? अभी बताती हूँ, आने दो इस महारानी को। मम्मी जी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा, और उल्टा पाप मुझसे ही करा रही थी। पाप करा रही थी? अरे क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। पाप हो जाता? ऐसा क्या करने वाली थी तू? मैं बहू को बच्चा गिराने की दवाई देने वाली थी। क्या माँ? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले तो तू ड्रामा कर रही थी माफी मांगने का बहू से, अब तू दवाई दे रही थी उसे। माँ, इसका मतलब आप झूठ बोल रही थी? वो सब माफी मांगना, रोना, वो सब झूठ था? मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि ये सब नाटक है, पर फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, माँ है। माँ, आज मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए शर्म आ रही है। अरे आप खुद एक माँ होते हुए एक औरत से उसका बच्चा छीनना चाहती है सिर्फ इसलिए कि वो बेटी है? नहीं बेटा, अगर मैं ऐसा करना चाहती तो आप लोगों को क्यों बताती? मैं चुपचाप कर चुकी होती। वो तो इस छोटी बहू ने यही दवाई लेकर आई और इसने ही मुझसे बोला कि मैं बहू से माफी मांग लूं ताकि वो मुझ पर भरोसा करे और मैं उसे दवाई दे सकूं। और बेटा तुझे पता है, मैंने खुद अपने कानों से सुना, ये अपनी माँ से बात कर रही थी कि बड़ी बहू के पेट में बेटी नहीं बेटा है। क्या? और इसलिए ये उसे मारना चाहती थी कि इस घर के वारिस को ये जन्म दे, न कि बड़ी बहू। ये चल रहा है इसके दिमाग में। अरे रिया, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू ये सब सोचती है? और रिया, तू वारिस देने की बात करती है? 2 साल हो गए तेरी शादी को, अब तक तूने कोई गुड न्यूज दी है? अरे मैंने कम से कम बेटी तो दे दी, तुझसे तो वो भी नहीं दी गई और तू वंश चलाएगी?
तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे इस नन्ही सी जान ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू इसे पेट में ही खत्म करना चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि तेरा बच्चा इस घर का वारिस बने, मेरा नहीं। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। और मेरा बच्चा होगा तो वो तेरा क्या ले लेगा? अरे लिया ही तो है आज तक। मेरा पति कमाता है जब इस घर का खर्चा चलता है, और तो और जो वो बेटी पैदा करके रख रखी है ना, उसकी फीस भी यही भरते हैं। कुछ करा तो जाता नहीं है, बस बच्चे पैदा कर लो। बस रिया, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तूने। अब एक शब्द नहीं सुनूंगा। और तू हमसे इतना ही जलती है ना, तो हम ये घर ही छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट अच्छे से पाल सकता हूँ, भूखा तो नहीं सोने दूंगा। क्या हो रहा है ये सब? देवर जी मैं बताती हूँ, आज रिया ने सारी हदें पार कर दी है। अरे वो मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती थी। और देवर जी आप ही बताओ, अगर आपने कभी अपने भैया की हेल्प कर भी दी तो क्या गलत किया? जब तक आपकी नौकरी नहीं लगी थी तब तक इन्होंने भी तो आपका कितना साथ दिया था। और अगर अब ये इतने पैसे नहीं कमा पाते, आपसे कभी कभार ले लेते हैं, तो क्या इसका बदला ऐसे लेगी? पर भाभी ये तो कोई बात ही नहीं है। मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैंने भैया को पैसे दिए। आपने तो नहीं बोला देवर जी, पर इसे तो नहीं पसंद। अरे ये कौन होती है मुझे रोकने वाली? और पूरी बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? देवर जी आपको ये तो पता ही होगा कि मैं पेट से हूँ। हाँ भाभी, मुझे बताया था इसने। और ये भी बताया होगा कि पेट में बेटी है। हाँ ये भी बताया था। आज आपकी बहू ने सारी हदें पार कर दी। अरे मुझे बच्चा गिराने की दवाई देनी चाहिए। क्या? हाँ देवर जी, मम्मी जी और रिया दोनों ने मिलकर। माँ? अरे उसने जो किया सो किया, तू तो शर्म कर लेती। उसने तुझे दवाई ला कर दे दी और तू चल पड़ी देने। तेरे हाथ नहीं कांपे? हाँ आप ठीक कह रहे हो। मैंने तो यही चाहा था कि बड़ी बहू के पेट में बेटी है, उसे दवाई दे दूं और उसे गिरा दूं। पर जब मैं इसके कमरे में गई, ये अपनी माँ से बात कर रही थी कि बड़ी बहू के पेट में बेटा है, बेटी नहीं। मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। और मम्मी जी अगर मेरे पेट में सच में बेटी होती तो आप दवाई दे देती। माँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर इसके पेट में बेटी होती तब तो आप दे देती दवाई, तब आपको कोई पछतावा नहीं होता। पर बस माँ, मैंने अब देख लिया, चाहे गलती किसी की भी हो, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। आप लोगों को यही लगता है ना कि मैं अपने परिवार को नहीं पाल सकता? तो ठीक है, मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। पर ये याद रखना, मैं कुछ भी करूँ अपने परिवार को भूखा नहीं सोने दूंगा। बेटा मुझे माफ कर दे। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी पोते की। मैं चाहती थी तुझे बेटा होगा और तेरा वंश आगे बढ़ेगा। बस यही दिन रात सोचती रहती थी कि तुझे एक बेटा हो जाए। कोई बात नहीं माँ, आप अपनी सोच अपने पास रखो। मैं अपने परिवार को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। चल अपना बैग पैक कर। अरे बेटा, भैया आप कहीं नहीं जाओगे? नहीं भाई, मुझे जाने दे। मैं कुछ भी करके अपने परिवार को पाल लूंगा, पर अब यहाँ नहीं रुकूंगा। भैया आप क्यों जाओगे इस घर से? इस घर से वो जाएगा जिसने ये सब कुछ किया। इस घर से जाएगी ये। चल निकल यहाँ से। क्या? हाँ, ये सब कुछ तेरे दिमाग का खेल है ना? तुझसे मैंने पहले भी मना किया था, तू इस मामले में बीच में नहीं पड़ेगी, पर तुझे समझ नहीं आया? इतना बड़ा खेल खेला तूने। चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूंगी। माफ कर दूं? अरे कौन कौन सी गलती माफ कर दूं तेरी? तू भाभी का टेस्ट कराने लेकर गई, ये गलती माफ करूं? या तूने उनकी सफाई के लिए बोला, ये माफ करूं? या फिर तेरे झूठ के लिए तुझे माफ करूं? पेट में लड़का है और तूने लड़की बताई। अरे तुझे क्या मिलता इस बच्चे को पेट में खत्म करके? मुझे माफ कर दो जी। मैं तो बस ये चाहती थी कि सबसे पहले मैं इस घर को वारिस दूं। दीदी को तो पहले ही 2 बेटियां हो चुकी थी और मैं चाहती थी कि मैं इस घर को लड़का दूं ताकि सब लोग मुझे ही प्यार करें। अरे बहू, ये क्या मतलब हुआ? अरे हमारे लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं। तूने ये कैसे सोच लिया कि बड़ी बहू को लड़की है तो हम उसे प्यार नहीं करते? और रिया तुझे पता था कि मेरे पेट में लड़का है और तूने इतना बुरा चाहा। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? और रही बात तेरे इस घर को वारिस देने की, तो ये बता तेरी शादी को 2 साल हो गए, अब तक क्यों नहीं दिया तूने वारिस? अरे किसने रोका तुझे? अरे मैंने बेटी को जन्म दिया, कम से कम मुझे माँ कहने वाला इस दुनिया में तो आया, चाहे वो बेटा हो या बेटी। पर तू तो सोच अपने बारे में। हाँ भाभी ठीक कह रही है। अरे तूने तो लड़की को भी जन्म नहीं दिया, चली थी लड़के को जन्म देने। अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे ऐसी बीवी की कोई जरूरत नहीं है। अरे जो इंसान को इंसान ना समझती हो, वो नन्ही सी जान अब तक इस दुनिया में आई भी नहीं है और तूने उसे खत्म करना चाहा। नहीं ऐसा मत करो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से तुझे ऐसा कोई मौका मिलेगा तब ना। मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगा। नहीं भाई, इस घर से ये नहीं, इस घर से हम जाएंगे। अरे क्यों जाओगे भाई?
इस घर से ये जाएगी। चल निकल यहाँ से। अरे कोई नहीं जाएगा इस घर से, बस बहुत हो गया। छोटी बहू अपनी गलती मान रही है ना, कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। अरे हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो टाइम से सब कुछ पता चल गया और कुछ गलत होने से बच गया। अब जो हुआ छोड़ो उसे। छोटी बहू को अपनी गलती का पछतावा है, वो साफ दिख रहा है, और तेरी माँ को भी अपनी गलती का पछतावा है। हाँ बेटा, बहू मुझे माफ कर दे। इसमें सारी गलती छोटी बहू की भी नहीं है। अगर मैं छोटी बहू की बात ना मानती और उसे वही डांट देती तो यहाँ तक बात पहुँचती नहीं। पर बहू मुझे बहुत बुरा लग रहा है जो मैंने छोटी बहू के साथ मिलकर तेरे साथ खेल खेला, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू। माँ जी, आप मुझसे बार बार माफी मत मांगो। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। और तू, अगर आगे से तूने ऐसा कुछ करने के लिए सोचा भी ना, उसी दिन तेरा और मेरा रिश्ता खत्म है। ये बात अच्छी तरह से सोच लेना, तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगा मैं। हाँ, मैं आगे से ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी, बस मुझे माफ कर दो। एक शर्त पे तुझे माफी मिलेगी। अब भाभी का ध्यान तू रखेगी पूरे टाइम तक, जब तक बच्चा नहीं हो जाता। भाभी का ध्यान तू रखेगी, उनका सारा काम तू करेगी, और अगर जरा सी भी ऊंच नीच हुई तुझे फिर पता ही है। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो जी, मैं अच्छे से दीदी का ध्यान रखूंगी। चल ठीक है, जा यहाँ से, काम कर ले अपना। हाँ ठीक है। और सुन, हाँ बोलिए। तू अपनी माँ से बात नहीं करेगी। तेरी माँ का ही दिमाग का खेल था ना ये। बस तुझे इस घर में रहना है ना, तो तू अपनी माँ से बात नहीं करेगी। हाँ नहीं करूंगी जी। चल जा यहाँ से। जा बहू, तू भी आराम कर ले। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बहू, छोटी बहू बना देगी, तू आराम कर ले। अरे नहीं मम्मी जी, घर में और भी तो कितने काम होते हैं। वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। भैया आप चलिए, मुझे आपसे काम है। हाँ ठीक है चल। अब भी आ गई कुछ तेरी समझ में कि अब भी नहीं आई? अरे बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। जो तूने चेक करवाने के लिए भेज दिया था बहू को, अरे वो तो अच्छा हुआ जो तूने छोटी बहू की बातें सुन ली, वरना तेरे हाथ से कितना बड़ा पाप हो जाता तुझे पता भी है। अरे जिंदगी भर पछतावा रहता तुझे। अरे वो नन्ही सी जान जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आई है, उसके साथ ऐसा करने का सोचा। अरे मुझे तो यकीन नहीं होता तू इतना गिर गई। अरे आखिर तू भी तो एक औरत है। तेरे बाप के तो तुम 3 बहनें हो। बता कौन सी बहन को मार दिया उन्होंने? तीनों जिंदा हो ना। और तू? सही कह रहे हो जी। आज अगर मेरे हाथ से ये पाप हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। और देख भगवान ने कितनी अच्छी सुनी है। अब हमारे बेटे की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, एक बेटा एक बेटी। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। अब मैं कभी भी कोई सी भी बहू का चेकअप नहीं कराऊंगी, ये जानने के लिए लड़का है या लड़की, जो होगा सब भगवान की मर्जी समझ के खुश हो जाऊंगी। हाँ, अरे ऐसे भी लोग होते हैं जो पत्थर पत्थर पूजते घूमते हैं और उनको औलाद नहीं होती। अरे वो तो बेटी के लिए भी तरसते हैं कि बस कोई माँ बोलने वाला इस दुनिया में आ जाए। उन लोगों की तरफ भी देख ले। लड़का लड़की सब भगवान की देन है, जो वो दे देना वही स्वीकार कर लेना चाहिए। मम्मी? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादाजी, मैं मम्मी को ढूंढ रही थी। अच्छा, क्यों ढूंढ रही थी मम्मी को? वो मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना लेना है मम्मी से। आप बेटा, मैं देती हूँ खाना। दादी आप दोगी मुझे खाना? हाँ बेटा, मैं नहीं दे सकती तुझे खाना। अरे तू तो मेरी लाडली पोती है। अरे दादी, आज तो आप बहुत प्यार से बात कर रही हो। हाँ बेटा, आज मुझे समझ आ गया मैं कितना गलत कर रही थी। क्या दादी, क्या समझ आ गया आपको? कुछ नहीं, चल मैं तुझे खाना देती हूँ। ठीक है दादी, आप मेरे लिए मैगी बना दोगी? हाँ बेटा, तो जो कहेगी वो बना दूंगी। चल। चलो, आ तो गई इसके समझ में कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। ये सब हमारे दिमाग का फितूर है कि बेटा होगा वही बुढ़ापे में सेवा करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। बेटा बेटी सब बराबर होते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करना। राधे राधे दोस्तों।